बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने चैनल सिविल इंजीनियर्स ब्रो पे। एक बार फिर से आप सभी के लिए न्यू बहालियों के बारे में बताने आ गए हैं। जी हाँ दोस्तों, बम्पर बहाली आई है दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से। डीडीए जिसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं, जूनियर इंजीनियर के पदों पे ये बहाली है। और यह इसका जो आवेदन प्रारंभ हो चुका है 3 जून से आप दे सकते हैं। और बता दें कि ये सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा में सिविल इंजीनियरिंग किए हुए हैं, सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा है, वही आवेदन दे सकते हैं। ऑल इंडिया, यहाँ तक कि फॉरेनर भी भर सकते हैं। और फॉरेनर में कौन कौन से भर सकते हैं यहाँ बताएंगे। और पूरे आप भारत से कहीं से भी, किसी भी राज्य से हो, किसी भी यूटी से हो, इसमें आवेदन दे सकते हैं। चलिए विस्तार में हम लोग जो है इसके नोटिफिकेशन के माध्यम से जानते हैं और भी डिटेल्स में कि इसकी अंतिम डेट क्या है, फ़ी क्या लगने वाला है, ठीक है। और एज लिमिट क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, कितने स्टेजों में एग्ज़ाम होने वाला है, सारे कुछ पूरा इन्फॉर्मेशन के फुल इन्फॉर्मेशन में आप सभी को मैं देने वाला हूँ इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने ग्रुपों में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप हमारे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी रिक्वायरमेंट सेल। और जो एडवर्टाइज संख्या है यहाँ से आप देख पाएंगे। सबसे पहले इम्पोर्टेंट डेट्स की ही बात कर ले तो जो इसमें आवेदन देने की जो प्रारंभिक तिथि है 3 जून 2023 है, सुबह 10 बजे से। उसी का अंतिम जो तिथि है, जो लास्ट डेट है, इसका लास्ट डेट, अंतिम डेट जो है वह है 2 जुलाई 2023 शाम के 6 बजे तक आप आवेदन दे सकते हैं। टेंटेटिव एग्जाम ऑनलाइन एग्जामिनेशन स्टेज 1 है, 1 अगस्त से 30 सितंबर के बीच में होगा, टेंटेटिव है, ठीक है। और वही जो स्टेज 2 की बात कर ले तो ये नोटिफाई बाद में किया जाएगा, बाद में बताया जाएगा, ठीक है। अब हम लोग जो है कि बात करने वाले हैं कि जूनियर इंजीनियर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जूनियर इंजीनियर में टोटल कितने पोस्ट है ये देखेंगे। देखिए, पद का नाम है, पोस्ट कोड है 06 और जूनियर इंजीनियर सिविल लेवल 6 का जॉब है ये। पे स्केल देख सकते हैं 93। पे जो बैंड है वो 9300 से 34,800 है। ग्रेड पे 4200 है। और इसमें जो एज लिमिट रखा गया है वह 18 से 27 के बीच वाले जो भी अभ्यर्थी है इसमें आवेदन दे सकते हैं, ठीक है। और जो भारत सरकार का रिजर्वेशन है एज लिमिट में, वो भी आप सभी को मिलेगा अब अगर कैटेगरी में आते हैं तो। आगे बात कर ले आपके क्वालिफ़िकेशन की, तो डिप्लोमा चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, बात के किसी भी इंस्टीट्यूट से किए हो, ठीक है, आप एलिजिबल रहेंगे। टोटल पोस्ट की बात करें तो 236 पोस्ट है। जी हाँ दोस्तों, इसमें बहुत सारा पोस्ट पर बहाली आया है, लेकिन सबसे अधिक जो पोस्ट है वो जूनियर इंजीनियर सिविल की है, 236 है, 236 है। जी हाँ दोस्तों, चलिए अब इसके बारे में और भी विस्तार से देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। मैंने वीडियो के शुभारंभ में ही बोल दिया था कि इसमें फॉरेनर लोग भी फॉर्म भर सकते हैं। अब देखते हैं क्या है एलिजिबिलिटी कंडीशन, ठीक है। सबसे पहले नेशनलिटी होना चाहिए, सिटीजनशिप होना चाहिए आपके पास, ठीक है। और कैंडिडेट मस्ट हैव अटेंड द एज ऑफ मैच्योरिटी ऑन द लास्ट डेट, ठीक है। आपका एज लिमिट में आपका एज फॉलो होना चाहिए। नेशनलिटी, एक कैंडिडेट मस्ट बी आइदर, इनमें से आप किसी भी कंट्री से हो, जैसे कि आप सिटीजन नेपाल के हैं या इंडिया के हैं, भूटान के हैं, या रिफ्यूजियन हैं तिब्बत से जो 1 जनवरी 1962 के पहले आप आ चुके हैं, या फिर माइग्रेटेड है जो पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीका, केन्या, इन सारे अगर कंट्री से माइग्रेटेड हैं तो भी इसके लिए आप एलिजिबल होंगे, ठीक है। एज लिमिट की बात कर लेते हैं, और इसमें एज लिमिट में मैंने पहले बता दिया है कि इसमें आपको रिलैक्सेशन भी मिलता है, ठीक है। एसटी और एससी वालों के लिए 5 साल का है, ओबीसी वालों के लिए 3 साल का है। वही आप अनरिजर्व डीक्यू से आते हैं तो 10 साल का है, और एससी एसटी में है, ठीक है। और डीक्यू है तो 15 साल का छूट है, और ओबीसी से है तो 13 साल का आपको एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है, ठीक है। चलिए देखिए देखिए एप्लीकेशन फ़ी जो रखा गया है वह 1,000 रुपया रखा गया है, ऑल कैटेगरी ऑफ पोस्ट, मतलब सभी पोस्ट के सभी कैटेगरी के लिए जो है, ठीक है। और आगे बात कर ले हैं कि वुमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंग टू SC ST PWBD और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी वालों के लिए कोई फ़ी नहीं लगने जा रहा है, ठीक है। तो ये फ़ी जो है सिर्फ और सिर्फ जनरल वालों के लिए, ओबीसी वालों के लिए है,
ठीक है। आप SC ST से है तो कोई फ़ी नहीं लगेगा, या फिर आप वुमेन हैं तो फ़ी नहीं लगने वाला है। आवेदन कैसे करना है? तो आवेदन देने के लिए आपको अपने गूगल में जाकर www.dda.gov.in पर सर्च करना है। ठीक है, वहाँ जाकर आप जॉब्स में जाना है। जॉब्स में जाकर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2023 में आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, वहाँ से आप इजीली फॉर्म को भर सकते हैं, आवेदन दे सकते हैं। देखिए, अब हम लोग एग्जामिनेशन सेंटर्स की बात कर लेते हैं और स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं। तो एग्जामिनेशन सेंटर की बात कर ले कि आपका जो सेंटर दिया जाएगा वो कहाँ रहेगा। तो देख लीजिए, द ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड प्रीफरेबली एट द सेंटर्स लोकेटेड इन दिल्ली और NCR। यानी कि आपका जो सेंटर्स होने वाला है वह दिल्ली और NCR में ही होने वाला है। However, if large number of applications are received for a particular category of post, then DDA may at its discretion hold the examination in other cities also। अगर बोल रहा है कि अगर लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव होगा तो DDA तय कर लेगी, हो सकता है कि दूसरे सिटी में भी आपका एग्ज़ाम हो। वैसे आपका इसका सेंटर दिल्ली और NCR में ही होगा। अब स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात कर ले तो हम लोग जूनियर इंजीनियर के पदों के लिए देख लेते हैं कि क्या होने वाला है। देखिए, इसमें सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होने वाला है और इसका जो सिलेबस होगा वो भी देख लेते हैं। ठीक है, देख लीजिए, द क्वेश्चन पेपर शैल बी ऑफ 2 आवर्स ड्यूरेशन ऑफ 120 मार्क्स कंसिस्टिंग ऑफ 120 क्वेश्चंस। 2 घंटा का समय रहेगा, 120 क्वेश्चन रहेंगे और 120 मार्क्स के होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे ऑफ द रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन एज वेल एज क्वेश्चन ऑन टेस्ट ऑफ रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश लैंग्वेज। तो देखिए, इसमें देखिए, आप अगर गलत उत्तर देते हैं तो उसके लिए आपका 0.33 मार्क्स को काटा जाएगा। ठीक है, आपके सही मार्क्स से आपको 0.33 मार्क्स रिमूव किया जाएगा। जी हाँ, स्कीम एग्जामिनेशन का देख लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ न कुछ मिसिंग तो है ही। वैसे यहाँ पे बताया गया है कि सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। अगर सिंगल एग्ज़ाम होगा आपका तो 120 क्वेश्चन में जनरल अवेयरनेस जैसे रीजनिंग, क्वांटिटी, एप्टीट्यूड और ये इंग्लिश लैंग्वेज, ये इसके साथ ही आपके जो सिलेबस है, ब्रांच पेपर है, उनसे क्वेश्चन ज़रूर होंगे और उन सभी को मिलाकर 120 क्वेश्चन होगा। ठीक है, जो कि यहाँ पे मिस कर दिया गया है। और इसका जो सिलेबस है जो ब्रांच पेपर का वो दिया हुआ है इसमें, तो उसके मुताबिक यहाँ पे जो है कि यहाँ पे वो आपके ब्रांच पेपर का सिलेबस नहीं लिख पाया क्योंकि उसमें बहुत सारा पेपर है। तो कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, तो 120 क्वेश्चन होंगे, 120 नंबर का होगा, 2 घंटा आपको दिया जाएगा, सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे। इसमें आपके नॉन टेक और टेक दोनों क्वेश्चन होगा, दोनों टाइप का क्वेश्चन होगा। देखिए, टेक सिलेबस की बात कर ले, टेक्निकल सिलेबस की बात कर ले तो सिविल इंजीनियरिंग का जो सिलेबस है, बिल्डिंग मटेरियल से जो है कि आपका क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन से आने वाला है। सर्वेइंग होगा आपका, सॉइल मैकेनिक्स होगा, हाइड्रोलिक्स होंगे। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं आगे, इरिगेशन इंजीनियरिंग होने वाला है। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग होगा। ठीक है, उसके बाद बात कर ले इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की बात कर ले, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग होगा। ठीक है, कंक्रीट टेक्नोलॉजी के प्रश्न होंगे, RCC डिज़ाइन के प्रश्न होंगे। तो यहाँ से आपका जो है प्रश्न बनने वाला है, स्टील डिज़ाइन का प्रश्न होने वाला है। और उसके साथ ही यहाँ पे ये जो है नॉन टेक के प्रश्न होंगे, टेस्ट ऑफ रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज। तो मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है कि सिंगल स्टेज एग्ज़ाम होगा और उसमें टेक्निकल पेपर और नॉन टेक्निकल पेपर से दोनों से ही क्वेश्चन 120 टोटल होंगे। ठीक है, 120 आपको मिनट दिया जाएगा और 120 नंबर के होंगे। नेगेटिव अगर आप गलत उत्तर देते हैं तो 0.33 माइनस कर लिया जाएगा। तो फुल डिटेल्स यही रहा दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी का। ठीक है, और आखिरी डेट 2 जुलाई 2023 है और इसमें आवेदन देने के लिए आपको 1000 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप महिलाएं हैं, SC ST है, PWD से बिलोंग करते हैं तो कोई चार्ज नहीं लेना पड़ेगा। ज़्यादा जानकारी के लिए आप वेबसाइट पे जा सकते हैं और देख सकते हैं इसका नोटिफिकेशन।
ठीक है। वैसे ये नोटिफिकेशन अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, अगर ये चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए। धन्यवाद।